से देखने के पहले हम आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे इस समय। आइए परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय हम जब आपके वचन से देख रहे हैं, यही प्रार्थना है परमेश्वर, ताकि आपके वचन के माध्यम से हमें सिखा, ताकि हमारे जीवन में हम उसे लगा पाए और तेरी ही महिमा के लिए हम लोग जी पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन आमीन। शुरू करने के पहले मैं एक कहानी बोलना चाहता हूँ, जो ये घटना मेरे जीवन में घटा था जब मैं स्कूल में था, और उसके बाद मैं परमेश्वर से वचन से कुछ आपसे कहूँगा। जब मैं स्कूल में था, मेरे संग मेरा एक भाई था जो मेरे मामा जी का बेटा था, विकी और मैं एक संग स्कूल जाते थे। क्लास केजी में हम दोनों एक संग स्कूल में जाते थे। विकी मेरे से कुछ महीना ही बड़ा था, इसलिए वो हमेशा मुझसे कहता था कि देख, तू मुझे भैया बोला कर, तू मुझे भैया बोला कर, लेकिन मैं उसे हमेशा विकी ही कहता था। क्या होता था कि जब हम लोग स्कूल में खेलते थे, विकी बड़ा ही बहादुर था, बहुत ही साहसी था। वो मेरे से थोड़ा नाटा था क्लास केजी में, लेकिन बहुत साहस रखता था विकी। तो स्कूल में क्या होता था, अक्सर जब टिफिन ब्रेक में हम लोग खेलते थे, मैं बदमाशी करके जितने बड़े बड़े स्टूडेंट्स थे हमारे स्कूल में, उनकी बॉल लेकर मैं स्कूल के बाहर फेंक देता था। और जब स्कूल के बाहर उनके बॉल को मैं फेंक देता था, उतने बड़े बड़े लड़के मेरे पीछे आते थे मुझे मारने के लिए कि मैं क्यों वो स्कूल के बाहर उनका बॉल फेंक दिया। और जब वो मेरे पीछे आते थे मुझे मारने के लिए, मैं पूरा स्कूल दौड़ता था ढूंढने के लिए कि विकी कहाँ है, क्योंकि विकी बहुत ही साहसी था। तो पूरा स्कूल ढूंढता था कि विकी कहाँ है, विकी कहाँ है। और फिर मैं देखता था कि विकी एक कोने में क्रिकेट खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। तो मैं जल्द से विकी के पास जाता था और विकी से कहता था कि देख विकी, ये जो बड़े बड़े लड़के हैं ना, मुझे मारने आ रहे हैं, ये जो भैया है मुझे मारने आ रहे हैं। किस कारण मारने आ रहे हैं मैं वो नहीं बताता था, सिर्फ कह देता था कि देख विकी, मुझे बचा, क्योंकि ये सब बड़े बड़े लड़के मुझे मारने आ रहे हैं। विकी क्या करता था, मेरी बातों को सुनकर वो अपना खेला रोकता था। अगर बैट कर रहा, अपने बैट मुझे सौंपता था, अपने शर्ट को तैयार करता था। और जब बड़े लड़के आते थे, वो अपनी आवाज ऊंची करके बोलता था कि ये मेरा भाई है, कौन इसे मारेगा, मेरे सामने मार के दिखाओ। और जितने बड़े बड़े लड़के थे वो विकी को जानते थे, उसके साहस के बारे में जानते थे, और वो हमेशा कहते थे, ओहो ये तेरा भाई है क्या, ठीक है छोड़ दे, इसे हम लोग माफ करते हैं। जब विकी स्कूल में एब्सेंट करता था, तब क्या होता था कि मैं चुपचाप अपने क्लास में टिफिन खाता था, क्लास से निकलता नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूं कि विकी नहीं है मुझे बचाने के लिए। क्या होता है ना, जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचता हूं, मैं हमेशा लगता है कि जब वो मुसीबत में आते हैं, हम किसके पास भागते हैं। मेरे लिए जब मैं क्लास केजी में था, मुसीबत के समय मैं विकी के पास भाग रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि वो बहुत ही साहसी था। और अक्सर क्या होता है, ये प्रश्न बार बार हमारी जिंदगी में भी आता है कि जब हम कठिन परिस्थिति में रहते हैं, जब हम मुश्किल की घड़ी में रहते हैं, हम किसके पास जाते हैं। और आज जो हम लोग वचन से अध्ययन कर रहे हैं, जो कि इब्रानी से, इब्रानी 4 का, वहां हम जान पाते हैं कि मुसीबत के समय जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम किसी ऐरे गहरे आदमी के पास नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं तो परमेश्वर यीशु के पास। और जब हम इस वचन को देखते हैं, ये वचन 2 बातों को बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि हम क्यों मसीह यीशु के पास जाते हैं, क्यों हम मसीह यीशु के सामने जाते हैं जब हम जिंदगी में कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, क्यों हम मसीह यीशु के पास जाते हैं जब हम जानते हैं कि कठिनाई से गुजर रहे हैं, जब हम डरे हुए हैं, जब हमारे पास प्रश्न है लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं है, हम क्यों मसीह के पास जाते हैं। सबसे पहली बात जो ये वचन हमसे कहता है, इब्रानी 4 का 14 और 15 में, स्पेशली 14 में कह देता है, कहता है कि देखो, हम इसलिए मसीह के पास जाते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात उनकी क्षमता, उनकी जो अस्तित्व है, उनकी जो पहचान है, उसके बारे में कहता है। उनकी पहचान क्या है? पहली बात कह रहा है कि वह परमेश्वर का पुत्र है। ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये मसीह यीशु परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर जब जगत की सृष्टि की, ये सृष्टि मसीह के माध्यम से हुआ। ये कोई साधारण या मामूली इंसान नहीं है, ये है मसीह, परमेश्वर का पुत्र, सामर्थशाली,
वो है विराजमान, वो है जिसके वश में सब कुछ है, उनके पास हम जाते हैं अपनी प्रार्थना लेकर। दूसरी बात जो बाइबल कहता है उनकी पहचान के बारे में, वो सिर्फ परमेश्वर का पुत्र नहीं है, वो हमारा महायाजक है, वो हमारा महायाजक है। इसके लिए उसके पहचान करते कि क्या कहता है कि वो हमारा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है। मतलब क्या है, फिर से कह रहा है, वो मामूली नहीं है, वो ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, वो स्वर्ग से होकर गया है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो हमारा महायाजक है, वो परमेश्वर का पुत्र है। आजकल हम अगर कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं, अक्सर क्या होता है कि अगर हम लोग पैदल शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं, लोग जो वहां रहते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, एक तरीके से हमारा सम्मान करते हैं। अगर हम लोग गाड़ी से उतरकर शॉपिंग मॉल में घुसते हैं तो सम्मान बदल जाता है। या फिर अगर हम कोई होटल में जाते हैं, अगर हम लोग पैदल घुस रहे हैं बस से उतरकर, तो वहां का सिक्योरिटी की नजर हमारी ओर अलग सा रहता है, उनका नजरिया अलग सा रहता है। लेकिन अगर हम लोग गाड़ी, एक बड़ी सी गाड़ी रोक कर और तब गाड़ी से उतरकर कोई रेस्टोरेंट में घुसते हैं खाना खाने के लिए, तो वहां सिक्योरिटी की नजरिया हमारे प्रति अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग हमें देखकर, हमारे पद को देखकर, हमारे परिस्थिति को देखकर, हमारे जीवन को देखकर वो समझ जाते हैं कि हमें सम्मान करे या ना करे। और यहां पर हम देखते हैं कि जब हम मसीह यीशु के पास आते हैं, मसीह यीशु आपसे और हमसे क्या कह रहा है? मसीह यीशु कह रहा है कि देख, जब हम कठिन घड़ी से गुजरते हैं, जब हम पीढ़ियों से गुजरते हैं, जब हम कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, हम कोई मामूली इंसान के पास नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं परमेश्वर का पुत्र, हम जा रहे हैं हमारा परमेश्वर के पास, हम जा रहे हैं ऐसे परमेश्वर के पास जो स्वर्गों से गुजरा हुआ है। वो है कोई मामूली सा नहीं, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। तो आप और मैं जब ऐसे कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जब आप और मैं इस कठिनाइयों से गुजर रहे हैं कि ये कोरोना वायरस, हम सब लॉकडाउन में हैं, हम में से बहुत जन है जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, मेडिकल प्रोफेशन है, या फिर हम में से ऐसे भी बहुत जन है जो बैंक में कर्मचारी है या फिर कोई सरकारी कर्मचारी है, और आपको बैंक में जाना पड़ रहा है, आपको दफ्तर में जाना पड़ रहा है, आपको अस्पताल में जाना पड़ रहा है, आप घर से वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत बार जब हम लोग अपने घर से निकलते हैं, हम लोग बहुत ही डरे हुए रहते हैं, हम चिंता में निकलते हैं। लेकिन बाइबल हमें याद दिलाती है कि तू डर मत। क्यों? क्योंकि इस परिस्थिति में अगर हम किसी के पास जाते हैं, अगर हम किसी की ओर अपने नजर को रखते हैं, वो कोई मामूली सा इंसान नहीं है, वो है आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करने वाला। हम अपने आराधना के समय वो गाना गा रहे थे ना, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। कि इस कोरोना वायरस के समय हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर इस सृष्टि का रक्षक है, कि इस कोरोना वायरस के माध्यम में हम जानते हैं कि इस समय, इसके बीच परमेश्वर हमारे जीवन का रक्षक है। तो ये बाइबल कहते हैं कि हम इस समय में जब परमेश्वर की ओर देखते हैं, जब अपने प्रार्थना को परमेश्वर की ओर ले जाते हैं, बाइबल कहती है उनकी पहचान के बारे में, उनकी सामर्थ के बारे में। कहती है क्या? कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है। दूसरी बात जो बाइबल कहता है वो 15 आयत में है, कहता है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। तो 15 में क्या कह रहा है कि ये जो महायाजक है, ये जो मसीह यीशु है, ये जो परमेश्वर का पुत्र है, जब आप उनके पास जाते हैं वो हमारे निर्बलता को समझता है। कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम अपने महायाजक के पास जाते हैं, जब हम परमेश्वर पुत्र के पास जाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास उनके पुत्र के माध्यम से, बाइबल कहता है कि उनका पुत्र हमें समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि जब वो इस पृथ्वी में था, हमारी ही समान वो भी परीक्षा में गिरा था, हमारी ही समान वो भी कठिन परिस्थिति में गया था, लेकिन वो निष्पाप था। क्योंकि वो इस परिस्थिति से गुजरा है, क्योंकि वो कठिनाइयों से गुजरा है, वो हमें समझ पाता है। बहुत ही अच्छी बात है ना कि बहुत बार क्या होता है ना, अगर हम अकेले हैं, घर में हैं, क्या करें समझ नहीं पाते हैं, बहुत बार हम ये प्रश्न करते हैं ना, कोई मुझे समझ पाएगा कि नहीं।
हमारे परिवार को देखकर कहते हैं कि आप मेरे परिस्थिति को नहीं समझ पाओगे, मैं जैसे गुजर रहा हूं आप उस परिस्थिति को समझ नहीं पाओगे, मेरे हृदय में क्या बीत रहा है आप उसे समझ नहीं पाओगे। हम अक्सर ये सुनते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं, लेकिन बाइबल हमें ये कहता है कि हम जैसे भी परिस्थिति में जाए, हमारा महायाजक है वो हमें समझता है। हम उसे कभी नहीं कह सकते कि प्रभु तू मुझे नहीं समझ पाता है, नहीं, क्योंकि वो मुझे समझता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में जब था वो भी कठिन घड़ियों से गुजरा है, वो भी परीक्षा से गुजरा है, और इसीलिए जब हम कठिन परिस्थिति से जाते हैं, हमारा महायाजक, ये परमेश्वर का पुत्र, हमारा प्रभु यीशु, वो हमें समझता है। बहुत ही अच्छी बात है कि जब इस समय हम परमेश्वर के सामने आते हैं, जब हम प्रार्थना में आते हैं, प्रभु कहता है कि देख, याद रख, तू कोई मामूली इंसान के पास नहीं जा रहा है, तू परमेश्वर के पुत्र के माध्यम से परमेश्वर के पास जा रहा है। वो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, वो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करने वाला है, वही हमारी रक्षक है, और हम उनके पास जाते हैं। और दूसरी बात कहता है कि देख, तू जब जाता है उनके पास अपनी दुर्बलता को लेकर, अपनी नासमझाइता को लेकर, तू ये समझ कि वो तुझे समझता है। ये तू याद रख कि वो तुझे समझता है, वो तुझे नासमझ नहीं कहेगा, वो तुझे समझता है इस कठिन परिस्थिति में। तो जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, बाइबल कहते हैं कि याद रख, क्योंकि वो परमेश्वर है, मामूली इंसान नहीं है, और वो तुझे और मुझे जानता है। बहुत बार जब मैं वो विकी वाली घटना को याद करता हूं ना, मैं कभी कभी हंसता हूं और सोचता हूं कि परमेश्वर, विकी तो है मेरी तरह की इंसान था, मेरी तरह क्लास केजी का एक छात्र था, लेकिन उसके साहस को देखकर मुझ में इतना साहस मिलता था कि मैं उसके ऊपर निर्भर कर सकता था। और परमेश्वर को मैं हमेशा पूछता हूं, प्रभु तू तो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है, तू महान परमेश्वर है, तू शक्तिमान परमेश्वर है, तुझ पर मेरी कितनी निर्भरता होनी चाहिए। इंसानों पर तो हम निर्भर करते हैं, परिवार पर निर्भर करते हैं, दोस्तों पर निर्भर करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा, उससे बढ़कर हम अपने परमेश्वर पर निर्भर करें। क्यों? क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। क्यों? क्योंकि वो मुझे समझता है। तो इस कठिन परिस्थिति में आप जहां पर भी हो, अपने घरों में हो कि जहां भी हो, आप याद रखना कि इस परिस्थिति में, इस परेशानी में जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम जानेंगे कि वो मामूली नहीं है, हम जानेंगे कि वो हमें समझते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है, जब हम लोग 16 पद में आते हैं, 16 आयत हम देखेंगे, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। क्या कहता है बाइबल? बाइबल कह रहा है कि देखो, याद रखो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें समझता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर मामूली इंसान नहीं है, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा क्या दायित्व है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जब उनके पास जाते हैं, कहता है कि क्या? अपने विश्वास को बांध कर तुम चलो। हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। क्या कह रहा है कि जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, हम अपने विश्वास में बढ़ते रहे, हम अपने विश्वास में दृढ़ रहे। क्यों विश्वास में दृढ़ रहे? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर मामूली नहीं है। क्यों हम अपने विश्वास में दृढ़ रहे? क्योंकि हम जानते हैं कि ये परमेश्वर हमें समझता है। इसीलिए जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि परमेश्वर मुझे पता नहीं कि तू मुझे सुन रहा है कि नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि परमेश्वर मुझे पता नहीं कि तू मुझे समझ पा रहा है कि नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि परमेश्वर पता नहीं कि तू इस समस्या का समाधान दे पाएगा कि नहीं। नहीं, हम ये कहकर परमेश्वर के सिंहासन में नहीं जाएंगे। हम परमेश्वर के सिंहासन में जब जाएंगे, अपने विश्वास को बांधकर, अपने विश्वास में दृढ़ होकर बढ़ते हुए परमेश्वर के सिंहासन में जाएंगे। अक्सर जब हम लोगों के पास जाते हैं, समझ नहीं पाते कि वो हमें सहायता करेंगे कि नहीं, फिर भी हम लोगों के पास जाते हैं। और बाइबल कह रहा है कि हम जानते हैं परमेश्वर हमें समझता है, हम जानते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो हमें सहायता जरूर करेंगे। तो जब हम उनके पास जाते हैं, हम ये विश्वास लेकर उनके पास जाएंगे कि हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में, ताकि तेरे ही उद्देश्य पूरा हो, ताकि मैं विश्वास में बढ़ पाऊं
और ताकि तू मुझे सुरक्षित दे। हम उस विश्वास के संग जाएंगे कि परमेश्वर ये कोरोना वायरस के ग्रस्त से हमें छुड़ा। ये जगत तो तूने रचा है परमेश्वर, कोरोना वायरस को यहां से हटा परमेश्वर, हमें मुक्ति दे, हमें उद्धार दे परमेश्वर। हम विश्वास से जाएंगे, हम संध्या लेकर नहीं जाएंगे, हम प्रश्न लेकर नहीं जाएंगे, हम संध्या नहीं करेंगे, हम परमेश्वर से वो प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन जानेंगे कि परमेश्वर जब हम तेरे पास आते हम जानते कि तू मामूली नहीं है, तू आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करने वाला है। हम जानते हैं परमेश्वर की इस निर्बलता में तू हमें समझ पाता है, इसलिए अपने हियाव को बांध कर जाएंगे, अपने विश्वास में बढ़कर जाएंगे, अपने विश्वास में हम लोग बढ़ते और विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर के पास जाएंगे। लेकिन ये वचन हमें और एक चीज कहती है। वचन हमें क्या कह रही है? वचन हमें कह रही है, इसीलिए आओ हम अनुग्रह में सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जब हम जाते हैं हम वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता की समय हमें क्या करे? सहायता करे। लेकिन अगर हम लोग 15 आयत में देखेंगे, 15 पद ये कहता है कि देखो, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन गौर कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। क्या कह रहा है कि देखो हर बातों में हमारे तरफ परखा तो गया, कठिन परिस्थिति में हमारे तरफ परखा तो गया, परंतु वो क्या है? निष्पाप निकला। और ये हमें याद रखना है कि परमेश्वर यीशु, क्योंकि वो हमें समझते हैं, वो हमें सामर्थ्य भी देंगे ताकि कठिन परिस्थिति में, परीक्षा के समय जब हम परखे जा रहे हैं, आप और मैं पवित्र रह सके। देखिए क्या होता है ना, जब हम लोग कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं हम दो किस्म के लोग बन जाते हैं। या फिर हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, हम लोग पाप के जीवन में चले जाते हैं, हम लोग अतीत के जीवन में चले जाते हैं, बंधन में। और नहीं तो क्या होता है, दूसरी बात होता है कि हम परमेश्वर के और निकट जाते हैं। और यहां पर बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कह रही है कि देखो, क्योंकि हमारा महायाजक हमें समझता है, वो भी परखा गया हमारी तरह, लेकिन वो उसके बावजूद निष्पाप निकला। और क्योंकि वो निष्पाप निकला, वो चाहता है कि जब हम कठिन परिस्थिति में परखे जा रहे हैं, आप और मैं भी निष्पाप रहे, आप और मैं भी पवित्र रहे। और इसीलिए 16 आयत में कह रहा है कि देखो तुम वह अनुग्रह पाओ जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो जब हम कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, हम जानते हैं परमेश्वर, कभी कभी हम पाप के दलदल में घुसते हैं, कभी कभी हम लोग परीक्षा में रहते हैं, लेकिन प्रभु हम जानते हैं उसके बावजूद हम पवित्र रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो महायाजक है, परमेश्वर का पुत्र, वो हमें समझता है और वो हमें सामर्थ्य देता है कि जैसा वो परखते समय निष्पाप था, ठीक वैसे ही आप और मैं भी पवित्र बन सके जब हम लोग कठिन परिस्थिति में जाते हैं। और जब मैं इस वचन को देखता हूं मुझे उत्साह मिलती है, क्योंकि मैं जानता कि प्रभु तू मुझे समझता है, तू सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। इसीलिए जब मैं तेरे सिंहासन के पास आता हूं, मैं विश्वास लेकर आता हूं, मैं अपने हियाव बांध कर आता हूं, मैं संदेह लेकर नहीं आता हूं, मेरे जीवन में प्रश्न नहीं रहता है, मैं हियाव बांध कर आता हूं, मैं विश्वास में दृढ़ होकर आता हूं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं परमेश्वर, क्योंकि कठिन परिस्थिति में मसीह तू निष्पाप था, तू पवित्र था, आज तू मुझे सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, बल देगा, ताकि मैं भी कठिन परिस्थिति में पवित्र बन पाऊं। और हमारा यही प्रार्थना रहेगा कि जब हम परमेश्वर के निकट रहते हैं, जब इस कठिन परिस्थिति में, जब इस समय कोरोना वायरस के समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हम विश्वास बांध कर जाएंगे। और दूसरी बात, हम जाएंगे ये समझकर कि प्रभु हमें समझता है। अगर हम दुर्बल हैं, प्रभु हमें समझता है। हम कठिन परिस्थिति में क्या करें नहीं समझ पाते हैं, प्रभु हमें समझता है। लेकिन यही प्रभु आप और हमसे कहता है कि देख, तू जब मेरे पास आता है, तू हियाव बांध कर आ, तो अपने विश्वास में दृढ़ होकर आ। लेकिन जब हम कठिन परिस्थिति में जाते हैं, हम याद रखेंगे कि जैसा हमारा महायाजक प्रभु यीशु पवित्र रहा, ताकि आप और मैं भी उस कठिन परिस्थिति में हम भी पवित्र रहें। हम परमेश्वर के वचन को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के वचन हर घड़ी पे, हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में हमसे बात करता है। और हम चाहेंगे कि पवित्र आत्मा की सहायता से आप और मैं
इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए और ताकि अपने विश्वास में बढ़ते रहे और अपने जीवन के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करते रहे। आइए हम आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम प्रार्थना में खत्म करेंगे। पिता परमेश्वर, इस संध्या के समय हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की अलग अलग जगहों से हम इस ऑनलाइन सर्विस में आ पाए हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। और हम जानते हैं परमेश्वर कि आप हमारे संग हो, आपकी उपस्थिति हमारे संग है, आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, वचन से आज हमने जो सीखा है, आप सहायता कीजिए परमेश्वर, ताकि वो हम अपने जीवन में लगा पाए। इस समय हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बहुत ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के ग्रस्त में है परमेश्वर। प्रार्थना यही है पिता कि ताकि तू उन्हें चंगाई दे, अपने चंगाई वाले हाथों को बढ़ा, उन्हें स्पर्श कर, उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। जो डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल प्रोफेशनल्स जो उनकी इलाज कर रहे हैं प्रभु, ये प्रार्थना है कि ताकि तेरी सुरक्षा, तेरा बल शक्ति उनके जीवन में हो, तेरी आशीष उनके जीवन में हो परमेश्वर। इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम सबके लिए पिता कि तू इस घड़ी से हमें उद्धार दे परमेश्वर, इस परिस्थिति से तू हमें उद्धार दे परमेश्वर। यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे नेता जो इस देश को, इस राष्ट्र को, इस राज्य को चला रहे हैं परमेश्वर, तू उन्हें सहायता कर ताकि सही रीति से चला पाए परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करता है परमेश्वर कि इस समय जो लॉकडाउन हो रहा है परमेश्वर, बहुत जन की परेशानी हो रही है परमेश्वर, उनका काम नहीं है परमेश्वर, वो कुछ कमा नहीं पा रहे परमेश्वर, वो कुछ खा नहीं पा रहे परमेश्वर। यही प्रार्थना है परमेश्वर कि तू उनके संग रहना, इस समय तू उनका आश्रय बन परमेश्वर, तू उनको एक समाधान दे परमेश्वर, तू उनको एक उपाय बता परमेश्वर। पिता तुझे छोड़ हमारे पास और कोई नहीं है, हम तेरे ही पास जा पाते हैं परमेश्वर, लेकिन विश्वास के संग जाते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि तू सामर्थशाली परमेश्वर है और तू हमारी इस कठिन परिस्थिति को समझ पाता है। इस समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम जितने इस ऑनलाइन चर्च को अटेंड कर रहे हैं, तेरी आशीष हम सबके जीवन में, हमें, हमारे परिवारों के जीवन में तेरा आशीष रहे और तू हमें सुरक्षित रखे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि मांगने से बढ़कर तू देता है। तेरा ही परमेश्वर गौरव करते हैं, तेरा ही महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद इस सर्विस में आने के लिए। और हम अगले हफ्ते फिर 6:30 बजे रविवार को इस हिंदी आराधना में हम भाग लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम सबके संग रहे और हम विश्वास में बढ़ते रहें। सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद।